डीएनए मित्रों, ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल के हमले और उसके जवाब में खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के कारण पूरी दुनिया का अर्थतंत्र गड़बड़ा गया है। तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। निवेशकों में घबराहट है। साथ ही सोने चांदी की उल्टी चाल में और तेजी आ गई है। डीएनए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज तेल की कीमत $115 प्रति बैरल के पार चली गई। युद्ध की शुरुआत के बाद 9 मार्च को तेल का दाम $120 तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद बड़ी मात्रा में इमरजेंसी स्टॉक से तेल जारी करने का फैसला लिया गया। इस वजह से तेल के दाम में कमी आई और भाव $100 के आसपास बना हुआ था। लेकिन जैसे ही कल ईरान ने बदले का ऐलान किया, वैसे ही दाम एक बार फिर बढ़ने लगे और आज कीमत $115 के पार चली गई। युद्ध की शुरुआत से पहले तक कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल के आसपास था। इस तरह कच्चे तेल के दाम में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, 20 दिन के युद्ध में कच्चा तेल 60% महंगा हो गया है और अभी युद्ध खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। यहां तक कि युद्ध खत्म करने की कोई पहल भी नहीं की जा रही। डीएनए मित्रों, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले से ही बंद कर रखा था और अब वो चुन चुनकर खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। यानी जहां से सप्लाई होती है उसी को खत्म कर रहा है। डीएनए मित्रों, इस हमले की वजह से इन देशों का तेल और गैस का प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। ईरान किसी खास देश के जहाज को भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दे, लेकिन जब तेल और गैस ही नहीं मिलेगी तो इस परमिशन का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल भी दे या अमेरिका उस पर कब्जा भी कर ले, तब भी तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि निर्यात के लिए तेल मिलेगा ही नहीं। इस तरह यह हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से भी बड़ी चोट है। यही वजह है कि कच्चे तेल के दाम में एक दिन में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि जिन देशों पर ईरान ने हमले किए हैं वो तेल और गैस के कितने बड़े निर्यातक और उत्पादक देश हैं। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस निर्यातक है। दुनिया के तेल उत्पादन में खाड़ी देशों का योगदान लगभग 22% है। यानी एक झटके में ईरान ने दुनिया के 22% कच्चे तेल की सप्लाई को संकट में डाल दिया है। डीएनए मित्रों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कहा था, कंट्रोल ऑयल एंड यू कंट्रोल नेशंस। यानी तेल पर नियंत्रण से राष्ट्र पर नियंत्रण करो। ईरान ने इस युद्ध में यही किया है। दुनिया में तेल का सबसे बड़ा संकट पैदा करके उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर दबाव बनाया है। ईरान चाहता है कि दुनिया को इतना आर्थिक दर्द महसूस हो कि ट्रंप खुद युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए।